आज की वीडियो में जानेंगे ज़िंदगी की इस दौड़ में हम धैर्यवान कैसे बने और अपने परिवार को, अपने समाज को कैसे आगे लेकर बढ़ें। कोरोना काल में मानव जाति के धैर्य की भी खूब परीक्षा हो रही है। ऐसी ही परीक्षा को लेकर रामचरितमानस में भी एक वर्णन आता है कि वनवास के दौरान सीता जी को संसार की व्यावहारिक बातों का ज्ञान कराने के लिए बहुत से उपदेश मिले थे। उनमें से ही एक उपदेश ये भी था कि संकट के समय में ही स्त्री और पुरुष दोनों की ही परीक्षा होती है। रामचरितमानस में कहा गया है कि धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति के समय में ही होती है। अक्सर देखने में आता है कि जीवन में जब भी कोई संकट आता है तब कभी-कभी पति-पत्नी के बीच में उस संकट के कारण कड़वाहट भर जाती है। जबकि ऐसी स्थिति से हमें बचना चाहिए और हर समस्या का समाधान सूझबूझ के साथ मिलकर निकालना चाहिए। कोरोना जैसी संकट की घड़ी में भी हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि ये संकट पूरे विश्व के लिए है, केवल एक हमारे लिए ही नहीं है। इसमें पूरे विश्व की मानवता के धैर्य और आचरण की परीक्षा हो रही है। खुद को, परिवार को और अपने आसपास के समाज को बचाने को ही इस समय आचरण और धैर्य के रूप में देखा जा रहा है। धर्म और आचरण को इतने समय तक केवल धैर्य के साथ ही बनाए रखा जा सकता है। इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वही जीवन में गर्व से कह सकता है कि मैंने उस समय उस संकट के दौरान भी संकटों पर विजय प्राप्त की और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी रक्षा की। इसमें एक दूसरे का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों को ही साथ मिलकर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। संकट का समय एक ऐसा समय होता है जब हमें अपने आसपास के लोगों और अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कहते हैं दोस्त या मित्र तो हर कोई बन जाता है, लेकिन मित्रता की भी असली पहचान या परीक्षा संकट के समय में ही होती है। इसीलिए रामचरितमानस की बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने धैर्य, मित्रता और पति-पत्नी के संबंधों की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यही एक सच्चे मनुष्य की पहचान होती है और जीवन को तभी साकार माना जाता है।